पंकजं नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निदान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटचा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी और शुभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटचा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और इस पावन चरित्र प्रभु के सीखने का कहने का यह लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब इस समय पावन प्रसंग पर बने हुए हैं कि विदुर जी जब उपदेश किए महाराज धृतराष्ट्र को बतलाए कि देखिए महाराज यह समय आपके लिए घर पर रहने का नहीं है, क्योंकि अब वह समय आ गया है कि कुछ ऐसे साधन किए जाएं कि हमारा परलोक भी संवर जाए। महाराज ने कहा कि विदुर आप तो ठीक तक कहते हैं, लेकिन हम तो नेत्रहीन हैं, अंधे हैं, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। उन्होंने कहा महाराज यदि हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है, मैं आपका जितना सहयोग हो सकेगा करूंगा। तब विदुर जी के साथ वह उत्तर की ओर यात्रा करते हैं और वहां पर सब जगह से मन को हटा करके परमात्मा के चरणों में लगाते हैं और अपना कल्याण करते हैं। इधर भगवान द्वारिकाधीश के साथ जब वह द्वारिका को गए तो अर्जुन भी साथ में चले गए। सज्जनों, कई महीने व्यतीत हो गए, ना तो अर्जुन आए ना ही अर्जुन का कोई समाचार आया है। और इधर महाराज युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के अपशगुन होने लग गए, तरह तरह के अशुभ घटनाएं सामने आने लग गई, जिससे महाराज बड़े दुखी हो गए। संप्रस्थिते द्वारकायाम जिष्णु बंधो दृदृक्षया, अपने स्वजन संबंधियों को मिलने की इच्छा से अर्जुन द्वारिका चले गए थे। अब भैया भीम से वह बतलाते हैं कि 7 महीने बीत गए भैया, अभी तक ना तो अर्जुन आए ना ही उनकी कोई सूचना आई है।
मुझे अनेक प्रकार के अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने वर्णन भी किया है कि कैसे अपशगुन। कहने लगे कि प्रातः काल सूर्य जो है, ओ प्रातः काल जो सियार होते हैं वह सूर्य की ओर मुख करके रो रहे हैं। गाय आदि पवित्र पशु मुझे बाएं करके जाते हैं। और तो और चारों तरफ दिशाओं में धूमिलता छा गई है। पर्वतों सहित पृथ्वी पर कंपन हो रहा है। सूर्य की प्रभा भी मंद पड़ गई है। देवताओं के मूर्तियों से अश्रु प्रवाह होने लग गया है। यह सब देख करके भविष्य को लेकर मेरे मन में बड़ी चिंता घर कर गई है। महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार बोल ही रहे थे सज्जनों कि उसी समय उन्होंने देखा कि अर्जुन सामने से आ रहे हैं, लेकिन अर्जुन की जो अवस्था है वह ठीक नहीं है। अर्जुन का मुख लटका हुआ है, आंखों से आंसुओं की धारा चल रही है, शरीर कांति से हीन है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि अरे अर्जुन, यह तुम्हारी दशा कैसी हो गई है? कच्चिदानरतपुरयान्नः स्वजनाः सुखमाशते। हे अर्जुन, द्वारिका में हमारे स्वजन संबंधी जो हैं, मामा मामी प्रद्युम्न सुसेन चारुदृष्ण सांब आदि सब कुशल पूर्वक तो हैं, कुछ ऐसी घटना तो नहीं घट गई? अर्जुन फिर भी रोते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। हे अर्जुन बतलाओ, तुम क्यों रुदन कर रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम बहुत दिनों तक द्वारिका में रुक गए, इसलिए तुम्हारा किसी ने अपमान तो नहीं कर दिया वहां पर? अथवा ब्राह्मण गाय वृद्ध रोगी या शरण में आए हुए का तुमने किसी का त्याग तो नहीं कर दिया? भोजन कराने योग्य बालक वृद्धों को छोड़ करके तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन अर्जुन केवल रोते जा रहे हैं। तब धर्मराज कहने लग गए कि मैं समझ गया। कच्चित प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्म बंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेन्यथा नरुक। हो न हो अर्जुन, तुम्हारे यह दुख का कारण वही हो सकता है कि जिसको तुम अपना सब कुछ मानते थे, परम हितैषी, उन्हीं कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसके अलावा तुम्हारे दुख का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। जब इस प्रकार महाराज ने कहा तो अर्जुन रुधे हुए गले से अपने आप को संभालते हुए कहने लगे कि महाराज, आपने सत्य कहा। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहतम तेजो देव विस्मापनम महत। हे भैया, भगवान श्री कृष्ण ने मित्र का रूप धारण करके मुझे ठग लिया। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जो मुझे कीर्ति प्राप्त हुई थी, मैं उनकी कृपा से द्रुपद के स्वयंवर में मत्स्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया था। इंद्र पर विजय प्राप्त कर अग्नि को खांडा वन प्रदान किया और मैदानों से इंद्रप्रस्थ नगरी को प्राप्त किया। और जिन भगवान द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र की कृपा से मैं भगवान शंकर को भी आश्चर्य में डाल करके पाशुप अस्त्र प्राप्त किया, आज उन्हीं कृष्ण से मैं रहित तो हो गया हूं। हे भैया, मैं द्वारिका से भगवान के आदेश पर, कहने पर कुछ स्त्रियां बच्चे बूढ़ों को लेकर के आ रहा था, तो मार्ग में मुझे कुछ चंद भीलों ने अबला की भांति परास्त कर दिया। तो यह मेरा वही गांडीव है, वही मेरे तरकश में बाण है, वही रथ है, वही रथी मैं अर्जुन हूं। लेकिन भगवान के न रहने पर अब इनमें वह तत्व नहीं रहा। अरे तद वही धनुस्तई सवा सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यत आनमन्ति।
सर्वं क्षणेन तद्भूत सदीसरिक्तं भस्मन् हुतं कुहकराधमि भोक्तमोष्याम्। हे प्रभो, भगवान के न रहने पर यह सब शक्तिहीन हो गए हैं। सच कहा है किसी ने कि मनुज बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। प्रसंग का जो सार है यहाँ पर, अर्जुन जो कहना चाह रहे हैं कि भैया भगवान की कृपा से ही वह समय मुझे प्राप्त था। और समय ही बलवान होता है, कोई मनुष्य बलवान नहीं होता है। क्योंकि मैं वही अर्जुन हूं, वही रथ है, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी मुझे, जो मेरे सामने बड़े बड़े वीर भी नतमस्तक रहते थे, चंद भीलों ने मुझे परास्त कर दिया। तो बन क्या है गया। कारण, क्या है? उन्होंने कहा कि मनुज बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान। समय से ही, समय के ही फेर से राजा रंक हो जाता है और रंक राजा बन जाता है। इधर महाराज बतलाते हैं अपने बड़े भैया युधिष्ठिर से कि द्वारिकावासी ब्राह्मणों के श्राप के वशीभूत होने के कारण मोहग्रस्त होकर के वारुणी नामक मदिरा का पान किया, और उस मदिरा से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आपस में ही एक दूसरे को शत्रु समझ करके लड़ झगड़ करके मर गए। चार पांच ही मात्र शेष बचे जो भगवत चरणों को बड़ी दृढ़ता से पकड़े हुए थे। माता कुंती ने जैसे ही सुना कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम गमन कर लिए, भगवान चले गए, तो माता ने कहा कि फिर हम अब क्या करेंगे रह करके। उन्होंने सुनते ही अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडवों ने महाराज परीक्षित को राज्य पाठ सौंप दिया, और चीरवत्कल धारण करके वह भी स्वर्गारोहण करके भगवान को प्राप्त कर लिए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार अब इधर महाराज परीक्षित जिनको राज्य मिल चुका है, सूत जी शौनकादि ऋषियों के मध्य में कथा हो रही है, तो महाराज परीक्षित ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार राज्य कर रहे हैं। और राज्य का श्रेष्ठ संचालन तभी हो सकता है जब आचार्य गुरु ब्राह्मण की दिशा निर्देश से कार्य किया जाए। भारत विश्व गुरु जब कहलाता था, तो आचार्य गुरु परंपरा उस समय बहुत श्रेष्ठ थी, है ना। और आज भी विश्व गुरु है, लेकिन अब धर्म को, आचार्यों को, गुरुओं को उतनी मान्यता नहीं दी जाती। और कहीं ना कहीं अज्ञान, और हमारे देश में उतनी सुदृढ़ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जब तक आचार्य गुरुओं की कृपा नहीं होगी, यह हमारे अनंत कालों से चला आ रहा है। आचार्य गुरु की कृपा से इस युग परिवर्तन कर दीजिए। त्रेता में भी अगर जाएं, तो वहां भी जो श्रेष्ठ गुरुजन होते थे, उनकी ही कृपा से जितने भी रघुकुल के श्रेष्ठ राजा हुए सब कार्य किया करते थे। तो यहाँ पर महाराज परीक्षित भी अपने गुरु आचार्य ब्राह्मणों से के निर्देश से ही राज्य का संचालन कर रहे हैं। तो दिग्विजय के समय की एक घटना है, वह एक आश्चर्य देखते हैं। क्या देखा उन्होंने कि जो धर्म है वह वृषभ के रूप धारण किए हुए एक पैर से पृथ्वी पर घूम रहा है। तीन पैर उसके लहूलुहान है, टूटे हुए हैं, कटे हुए हैं, एक पैर से पृथ्वी पर खड़ा है। और गौ रूप धारणी पृथ्वी माता यह उनके पास गई हैं, और दोनों दुखी हैं। आपस में दोनों की चर्चा महाराज सुन रहे हैं। तो जो धर्म रूपी वृषभ है, वह गौ रूप धारणी पृथ्वी माता से पूछ रहे हैं कि हे देवी, आप दुखी क्यों हैं? क्या मेरे तीन पैर टूट गए हैं, मैं एक पैरों का हो गया हूं इसलिए आप दुखी हैं, या फिर भगवान अपने स्वधाम गमन कर गए इसलिए आप उनके स्मरण में दुखी हैं? जब इस प्रकार कई प्रश्न किया है कि अब
कलिकाल आ गया है और प्रायः जो राजा होंगे वह आसुरी स्वभाव के होंगे। उन राजाओं के शासन से आप दुखी हैं। जब कई प्रश्न किया तो पृथ्वी माता ने कहा, जो गौ रूप धारणी है, कि हे महाराज, आप जो मुझसे पूछ रहे हैं आप स्वयं सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आप साक्षात धर्म का, जो वृषभ है वह साक्षात धर्म के स्वरूप थे। अरे आप जिन भगवान की कृपा से चारों चरणों से युक्त थे, उन्हीं भगवान के न रहने पर यह संसार जो है कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। उसी समय वार्ता के मध्य में ही एक शूद्र, जो छद्म वेश राजा का धारण किया हुआ था, आ करके गौ रूप धारणी पृथ्वी माता को डंडों लाठियों से प्रहार करने लग गया। अब वह जब मारने लगा तो महाराज परीक्षित ने देखा तो बड़ा क्रोध आया कि अरे यह दुष्ट, इसका इतना बड़ा दुस्साहस, गाय पर प्रहार कर रहा है। उन्होंने विचार किया कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख को प्राप्त करती है, उस राजा को फिर नरक की ही प्राप्ति होती है। तो क्या किया जाए, इसको दंड दिया जाए। अब जैसे ही महाराज परीक्षित ने तलवार निकाला ही था, इसको मृत्यु दंड दिया जाए, तब तक वह आकर के चरणों में गिर गया और चरणों में गिर पड़ा। सबसे पहले महाराज परीक्षित ने पूछा है वृषभ रूपी धर्म से कि आप यह बतलाइए कि 3 पैर आपके किसने काटे हैं, आप बतलाइए, मैं उस दुष्ट को तुरंत मृत्यु दंड दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, धर्म ने कहा कि दैव मन्ये परे कर्मा स्वभावम परे प्रभुम। हे राजन, कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव का दुख का कारण मानते हैं, और कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं, है ना। भाई, दुख आता है तो कभी कभी सुनने में आता है, क्या करें, प्रारब्ध में ही ऐसा बने हैं कर्म तो मिल रहा है। कोई स्वभाव को मानते हैं कि अरे हमारा ऐसा स्वभाव ही है। कोई फिर ईश्वर को ही दोष देते हैं कि ये सब भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान आप हमको दुख ही दुख देते। अब यह साक्षात धर्म रूप है। उन्होंने कहा कि इसमें से जो मत आपको ठीक लगे विचार कर लीजिए। तब महाराज परीक्षित ने कहा कि आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, साक्षात धर्म स्वरूप है। क्योंकि जो जो दोष का वर्णन करने वाला है, जो अधर्म का वर्णन करने वाला है, वह भी पाप का भागी होता है। आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। क्योंकि उन्होंने यह बतलाया कि सुख और दुख दूसरा देने वाला नहीं है। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि देशः। जो ऐसा मानता है दूसरे को सुख दुख का कारण, तो बोले कि वह पूर्ण ज्ञानी नहीं है, वह अज्ञानी है। को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, निज कर्मों से ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है। और सतयुग में आपके 4 चरण थे, कौन कौन? तपः शौचम दया सत्य मिति पादा कृते कृता, अधर्मा संस्त्रयो भगना समसंगमदैस्तवा। सतयुग में 4 चरण कौन कौन से? तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। लेकिन इस समय अधर्म के अंश अभिमान के कारण तपस्या का नाश हो गया, आसक्ति के कारण पवित्रता का नाश हो गया, मद के कारण दया का नाश हो गया। अब इस समय मात्र चौथा चरण आपका सत्य ही शेष बचा है। और भागवत का मंगलाचरण भी है, सत्यम परम धीमहि। परंतु आप दुखी ना हो, मैं आपके चारों चरणों को पुनः स्थापित करूंगा। महाराज परीक्षित के यह वचन है। और
गौ रूप धारणी है, साक्षात पृथ्वी माता है। हे देवी, आप भी दुख का त्याग कीजिए, मैं इस पुरुष को अभी दंड देता हूं जो आप पर प्रहार किया। लेकिन वह तो पहले से ही चरणों में आकर के पड़ा हुआ है। अब शरण में आए हुए एक बार जो श्रेष्ठ राजा होते हुए त्याग नहीं करते। तो उन्होंने विचार किया कि शास्त्र क्या निर्देश करता है। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान, ते नर पावत पाप भय, तिन्हि बिलोकत हान। शरण में आए हुए का त्याग नहीं करना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने कहा, राज्य से निकाल दो, आदेश दिया, जाओ राज्य से निकल जाओ। कलयुग ने कहा, क्योंकि वह कलयुग ही था, वह पुरुष। कलयुग ने कहा कि राज्य महाराज सब जगह आपका ही तो है, कहाँ जाऊं मैं। बोले ठीक है, 4 स्थान दिया, बड़े निकृष्ट स्थान दिया। कहाँ कहाँ पर। बोले द्यूतम पानम स्त्रियः सोना, यत्रा धर्म चतुर्विधा, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। जहाँ जुआ खेला जाता है, झूठ के रूप में कलयुग निवास करता है। जहाँ मदिरा पान होता है, मद के रूप में निवास करता है। जहाँ व्यभिचार होता है, वहाँ काम के रूप में निवास करता है। जहाँ हिंसा होती है, वहाँ रजोगुण के रूप में निवास करता है। अब इधर कलयुग हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज आप तो बड़े कृपालु हैं, और ये चारों बड़े निकृष्ट स्थान हैं, यानी अच्छे स्थान नहीं है। तो कम से कम एक तो बढ़िया स्थान दे दीजिए, क्योंकि मुझ में लाख दोष हैं महाराज, लेकिन एक विशेष गुण भी है। क्या? कलौ केशव कीर्तनात्, केवल कीर्तन से ही परम पद की प्राप्ति होने वाली है। तो महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, बोले ठीक है, तुमको 5वां स्थान स्वर्ण में दे दिया। अब स्वर्ण में पाते ही फिर किस प्रकार कलयुग ने पूरा साम्राज्य अपना खड़ा किया, उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। और चलिए, बारी बारी से आप लोग सब श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम भावना है, भावना जी के बाद वाजपेयी जी हैं, हमारे झा जी हैं, और नीरज मिश्रा जी हैं, कृष्णा जी हैं, बबीता जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, और उमंग शुक्ला जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, माही दीक्षित जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, आचार्य सुरेश जी, और उनके बाद आचार्य दीपक जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रारंभ करिए, उसके बाद अभी जिनका नहीं लिए हैं, आचार्य भरत शास्त्री भी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ भावना, सुनाइए। अतीव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि न तेषां युगे युज्यते युक्तः। राधे राधे। ठीक है, वाजपेयी जी। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे। हाँ, राधे राधे। त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम, रविकर गौर बरांबर दधाने, वपुरलिककुलाभ्रतान नभजम, विजय सखे रतिरस्तु मे वदान। नवद्वीप। तस्य जन्मे महाबुद्धि असस्थामा, नो सृष्टेन ब्रह्मा क्षीणोरुतेजसा, उत्तराया हतो गर्भ इषेना जीविता पुनः। तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मना, निधनं च यथेव वातिस् प्रेत्यवत् मतवान यथा गतवान तत्वान यथा। यथा। हाँ, यथ की त्रुटियां हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ, झा जी का राधे राधे। स्वागत है हमारे। इति मतिरूपकल्पिता प्रतिज्ञा, भगवती सात्वत पुंगवे विभुवनि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुम्, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रभात्। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं, रविकर गौरवराम्बरं दधाने, वपुरलककुलावृता
वपुरलककुलावृताननाब्जम् विजय सखेरतिरस्तु मे न बध्यात् स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोऽध्यय धृतरथ चरणोऽभ्ययाच्चलद गुर हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञाम् ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थ धृतरथ चरणोऽभ्यय धृतरथ चरणोऽभ्ययाच्चलत् गुर हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीय। राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे, बहुत सुंदर। वासवी शर्मा जी, आप। गुरु राधा तो प्रणाम। हाँ हाँ, सुनाइए। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या स्वनिगमवपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थ धृतरथचरणोपराचलद्गुर हरिरिवहन्तुमिवं गतोत्तरीय जो पे वीर पारत को रचना मिला धुरी तो पे गुरुवंशिन को अंश ही न जानिए जो पे मेरे बाण पांडवन के न देवराण तो पे कही कायर प्रमाण ही बखानिए आज यदि हर ही न सस घाहा तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुतना कहा जिनके रक्षक है घनश्याम उन्हें कोई मार नहीं सकता प्रभु दिन बंधु गदास कभी हार नहीं सकता किसी की नाव पानी में यहाँ रहती में चलती है प्रभु घनश्याम जब सर पर तसल्ली दिल पर रहती है। जी गुरु जी, आधे तो प्रणाम। गुरु जी, शिक्षा शुल्क किसमें डालना है उसका थोड़ा भेज दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। इनके बाद सुनाए कृष्णा जी। हेलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी कृष्णा जी। जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊ दूरी तो पे कुरुवंशिन को अंश ही न जानिए जो पे मेरे बाण पांडवन के न भेदे प्राण तो पे कही कायर प्रमाण ही बखानिए जिनके रक्षक है घनश्याम उनको कोई मार नहीं सकता प्रभु दीन बंधु का दास कभी हार नहीं सकता किसी की नाव पानी में यह रहती में चलती है प्रभु घनश्याम पर सर पर तसल्ली दिल पे रहती है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, ठीक है। और इनके बाद वैष्णवी तिवारी हैं, उमंग शुक्ला हैं। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। स्वनिगममपहाय महत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुर्मवलुतो रथस्थ धृतरथचरणोऽभ्ययया चलद्गुर हरिरिवहन्तु मिभं गतोत्तरीयः। जी गुरु जी। हाँ ठीक है उमंग जी। वैष्णवी राधे तिवारी। गुरु जी प्रणाम। हाँ हाँ। ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायिव धार्हणा मयेवो भयं मामनाथं परिपाह्यनुशासनम्। गुरु जी कल से एग्जाम है इसलिए ज्यादा याद नहीं कर पाए, क्षमा चाहते हैं।
चलिए माही आप सुनाइए। माही दीक्षित। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। सच्चिदानंद रूपाय विश्व प्रत्यादिहेतवे प्रपत्तये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरु जी आज यही याद किया मैंने और ध्यान नहीं दिया। ठीक है ठीक है, ताप मत करो। जय द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श। हाँ राधे राधे सुनाइए। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरघोरावरं वरं दधाने वपुरलककुलाव्रताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवध्या इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ राधे राधे। ठीक है, इनके बाद आप सुनाइए। नरोत्तम जी हैं, नीरज मिश्रा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकर गौरभराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, चलिए नरोत्तम जी के बाद आगे सुनाए। नीरज मिश्रा जी सुना चुके हैं।